हेलो व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 ऑफ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर बहुत इजी है। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस of the following problems and find their solutions graphically. First part is 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ये देखिए, इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, वेरिएबल्स में, टू वेरिएबल्स में इक्वेशन सेटअप करनी है एंड इक्वेशंस में वैल्यूज सेटिस्फाई करनी है। सबसे पहले देखिए, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है कि 10 स्टूडेंट्स है 10th क्लास के जो मैथ्स क्विज में पार्ट लेते हैं। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज फाइंड आउट करने हैं। अगर मुझे वन वेरिएबल में करना होता तो बहुत इजी होता। कैसे करते, बॉयज़ को एक्स लेट कर लेते, सो गर्ल्स मेरे पास हो जाती x+4 एंड टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, सो x+4 इज इक्वल्स टू 10, 2x इज इक्वल्स टू 6 एंड x इज 3। बहुत ईजी हो जाता। x 3 हुआ तो ये क्या हो गया 7, मीन्स बॉयज आर 3 गर्ल्स आर 7। डायरेक्ट तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं इसको वन वेरिएबल में अगर हम करना चाहें तो, बट ये हमें करना है टू वेरिएबल्स में। टू वेरिएबल्स में इसको कैसे करेंगे, अब ये देखिए, हम सबसे पहले लेट करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। जब हमें टू वेरिएबल्स लेने तो टू वेरिएबल्स में ही मैं लेट करती हूँ कि गर्ल्स मैंने x ले लिए एंड बॉयज y ले लिए। अब टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं। फर्स्ट इक्वेशन तो मेरी यही बन जाएगी कि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 10। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें हम क्या लेते हैं, वैल्यूज लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए। मैं यहाँ वैल्यूज दिखा देती हूँ। ग्राफ मैंने कॉपी कर यहाँ पर आपको दिखाया है, वो मैं समझा दूंगी इसी के थ्रू। एक्स और वाई की वैल्यूज लेते हैं। क्या क्या वैल्यूज हम लेट कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं। ग्राफ हमारा एज इट इज बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई ज़रूरी नहीं है जो वैल्यूज मैंने ली है वही आपको लेनी है, बस ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, मीन्स LHS RHS के इक्वल आना चाहिए। अगर मैं x को 4 लेती हूँ तो y को 6 ले लूँ, 4 + 6 10। एक ऑपोजिट ले लें 6 एंड 4 एंड नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ 5 5। ये वैल्यूज क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी एंड यही वैल्यूज हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ बॉयज y है, नंबर ऑफ गर्ल्स x है। अब हमें क्या बोला है, गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, मीन्स x इज इक्वल्स टू y+4, कि जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं, सो x इज इक्वल्स टू y+4। सेकेंड इक्वेशन मेरी ये हो गई, जिसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। इसके लिए भी हम वैल्यूज ले लेते हैं, x y। अब इसमें देखिए, मैं अगर x को 6 लेती हूँ तो y को 2 ले लूँ, 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट अगर मैं x को 8 लेती हूँ तो y 4 हो जाएगा, 8 माइनस 4 इज 4। नेक्स्ट हम ले लेते हैं इधर कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, लाइक 7, नॉट 7, थर्ड वैल्यू वी कैन टेक एनीथिंग, वी कैन टेक 7 3। 7 माइनस 3 इज 4। आप यहाँ पर कुछ और भी ले सकते थे, 5 एंड 1 भी ले सकते थे, और भी कुछ वैल्यूज आप ले सकते थे जो यहाँ पर सेटिस्फाई करती हूँ। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए, ग्राफ में प्लॉट यहाँ पर की हुई है, मैं आपको समझा देती हूँ कैसे प्लॉट की हुई है। फर्स्ट मैं अगर इसको प्लॉट करती हूँ x4 y6, x4 y6, दिस इज 4 6। नेक्स्ट इज x6 y4, x6 on x-axis, y4 on y-axis, 6 and 4, this one. So ये हमारी एक ये आ गया एंड x6 4 आ गया एंड नेक्स्ट इज 5 5, 5 on x-axis and 5 on y-axis, this one.
हमारी ये तीनों वैल्यूज हो गई। अब इन तीनों वैल्यूज को हम ज्वाइन कर देंगे। सो ये मेरी लाइन आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन की, जो थी मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ये आ गई मेरी इसकी। सेकेंड इज एक्स वाई की वैल्यूज प्लॉट करते हैं। 6 2, x is 6 and y is 2, here is this 6 2. Next is 8 4, here is 8 and here is 4, that is 8 4. Next is 7 3, here is 7 and here is 3. अगर आप देख लीजिए, आप अगर कोई और भी वैल्यूज लेते, अगर 5 1 ले लेते, देखिए 5 इधर है एंड 1 इधर आपका इधर आता। नेक्स्ट अगर आप इधर ले लो, और क्या वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, 9 इसके अंदर हम शो नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 8 तक की वैल्यूज है। सो आप यही यहाँ पर देखिए, अगर आप और वैल्यूज पुट करते तो आपको थोड़ा सा ग्राफ बिगर बनाना होगा। सो ये हमने वैल्यूज प्लॉट कर दी एंड सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ हमारा ये बन जाएगा ज्वाइन करने के बाद। अब देखिए ये दोनों ग्राफ कहाँ मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर, एंड ये कौन सा पॉइंट है, 7 3। हम क्या कहेंगे, ग्राफ मीट्स एट 7, 3, or you can say two lines of equations on a graph meets at 7 3. 7 मेरा क्या होगा, x and 3 is y. So हमने क्या फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ बॉयज आर 3 and number of girls are 7. In this way we can do these sums. Second part is 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. अब देखिए पेंसिल एंड पेन, टू थिंग्स गिवन है, हम दोनों लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ पेंसिल्स बी x एंड नंबर ऑफ पेन्स बी y, दोनों लेट कर ली हमने यहाँ पर। अब इक्वेशंस बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, 5 पेंसिल्स मीन्स 5x प्लस 7 पेन्स मीन्स 7y, कोस्ट टुगेदर रुपीज 50। नेक्स्ट इज वेयर एज 7 पेंसिल्स, सेकेंड इक्वेशन बनेगी मेरे पास 7 पेंसिल्स 7x प्लस 5 पेन्स 5y इज इक्वल्स टू 46। यहाँ पर हम नंबर ऑफ नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम कोस्ट कहेंगे। लेट कोस्ट, बिकॉज नंबर ऑफ पेंसिल को कोस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ पेन से कोस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमारी टोटल कोस्ट आएगी। सो ये हमने क्या लेट किया, कोस्ट ऑफ पेंसिल्स एंड कोस्ट ऑफ पेन्स। सो 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। दोनों इक्वेशन यहाँ पर हमारी बिल्डअप हो गई हैं। अब आगे देखिए इसको कैसे करेंगे। अब हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। देखिए वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करें, हमें एग्जामिन जज ही करना पड़ेगा कि हाँ भी इनकी वैल्यूज क्या होंगी। अब देखिए मैं अगर पहले 7y देखती हूँ कि मैं y को क्या पुट करूँ कि उसमें मैं जो ऐड करूँ वो मेरा ऐड करके 50 आ जाए। अब देखिए 5 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड में या फिर 0 आएगा या फिर 5 आएगा। सो मीन्स ऐसा नंबर हम यहाँ पुट करें, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेती हूँ 1 पुट करती हूँ मैं y को, 7 1 = 7। क्या मैं 7 में कुछ ऐसा नंबर पुट कर सकते हो जिसके लास्ट में 0 और 5 और मेरा 50 दे दे? नो, नहीं कर सकते हम। सो हम 1 नहीं पुट करेंगे। इस तरह से हमें जज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं लेती हूँ 7 2 = 14, 14 में भी मैं कुछ ऐसा ऐड नहीं कर सकती कि 50 बन जाए और जिसकी एंड में 0 और 5 आए। मैं लेती हूँ अगर 7 5 = 35, 35 में अगर मैं 15 ऐड करती हूँ, 35 में अगर 15 ऐड करती हूँ तो 50 बनेगा। सो सेटिस्फाई कर जाएंगी। 7 5 = 35, 5 3 = 15। सो अगर मैं x को 3 और y को 5 पुट करूंगी तो मेरा ऐड करके 50 आएगा। हमें इस तरह से एग्जामिन करना पड़ेगा। मीन्स 7 से मल्टीप्लाई करके ऐसा नंबर है जिसके एंड में 0 और 5 आए, ताकि उसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई करके ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं जिसके एंड में 0 और 5 आए। सो 7 5 तो हो गया। उससे पहले 7 9 तक कोई भी ऐसे नंबर नहीं आते 7 9 तक जो हमें एंड में 0 या 5 दे। अब मैं वो यूज नहीं कर सकती वहां तक, तो मैं ले लेती हूँ 10। 7 10 = 70।
अब 70 तो 50 से बड़ा हो गया, मुझे 70 में से क्या माइनस करना होगा कि 50 आ जाए, 20। सो मैं x को -4 ले लूँ ताकि -20 बन जाए। नेक्स्ट इज यहाँ पर एक वैल्यू हम 0 ले लेते ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब मैं x को 0 नहीं लूंगी क्योंकि x को 0 ले लिया तो y की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी। मैं y को 0 लूंगी ताकि x की वैल्यू हमारी 10 हो जाए। 10 5 50 एंड 50 प्लस 0 इज 50। क्योंकि 7 से मैं मल्टीप्लाई करके 50 नहीं ला सकती, वो तो फ्रैक्शन आएगा। इस तरह से हमें अपनी वैल्यूज एग्जामिन करनी पड़ेंगी। सो ये हमारी फर्स्ट टेबल हो गई। सेकेंड टेबल भी बना लेते हैं हम। x y। अब देखिए यहाँ पर मुझे 46 लाना है। x और y को क्या पुट करें? सिमिलरली पहले मैं 7 से देखती हूँ। लाइक 7 1 ज़ा 7। 7 में क्या ऐड करना पड़ेगा कि 46 आ जाए? 46 माइनस 7। 46 माइनस 7 इज 6 7 9। सो 9 आ गया। 5 से तो मल्टीप्लाई करके मैं 9 ला ही नहीं सकती। अगर मैं 2 पुट करती हूँ, 7 2 ज़ा 14। 46 माइनस 14 ये भी पॉसिबल नहीं है, एंड में 2 आएगा। नेक्स्ट इज 7 3 ज़ा 21। ये हो सकता है 7 3 ज़ा 21 बिकॉज 46 माइनस 21। सिर्फ 6 माइनस 1 चेक करो, 5 और 0 आ रहा है तो आगे चेक करो, अदरवाइज रहने दो। 25 एंड 25 5 5 ज़ा 25। सो x इज 3 एंड y इज 5। नेक्स्ट इज, अब आप इसको जज कर सकते हो, कैसे करोगे मैं वैल्यूज बताती हूँ। लाइक 8 7 8 ज़ा 56 56 46 10 आ जाएगा ना इजीली। सो 5 2 ज़ा 10 -2 करना पड़ेगा। -2 यहाँ हमें करना पड़ेगा। ये -2 यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट इज x की वैल्यू क्या ले अब हम? अब देखिए अगर मैं x को 2 लेती हूँ तो 14 बनता है, बट अगर मैं -2 ले लूँ तो -14 हो जाएगा। एंड 14 प्लस 46 हमें 60 देगा। ये देखिए कैसे, अगर मैं -2 लेती हूँ तो 7 2 ज़ा 14 -14 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। 5y इज इक्वल्स टू 46 प्लस 14 दैट इज 60। सो मेरा y क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। सो मैं x को ले लेती हूँ -2 एंड y को 12। ये हमारी दोनों वैल्यूज आ गई हैं दोनों इक्वेशंस की। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस एंड सेकंड इज दिस। अब वैल्यूज पुट करते हैं। ये देखिए 3 5, here is 3 on x axis and 5 is this is 3 5. Next is -4 10, -4 on x axis and 10 on y axis। ऊपर वैल्यू जाएगी ये हमारी, कुछ हमारी यहाँ पर वैल्यू आएगी इस टाइप से। ये ग्राफ में शो नहीं कर रखी, बट ये वैल्यू अपर आएगी। आप वैल्यूज पुट करके देखना, आपकी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। नेक्स्ट इज 10 0। x पर अगर 10 लेंगे, y को 0 लेंगे, सो ये कुछ यहीं पर आएगी ऐसे। सो इस वे में हमारा ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन देगा, इस तरह से बनेगा ये। नेक्स्ट इज x इज 3 एंड y इज 5। 3 एंड 5 ये तो सेम आ गई हमारी 3 5। नेक्स्ट इज नॉट 56, यहाँ पर हमने लिया था 8 एंड -2। x इज 8 एंड y इज -2। कुछ यहाँ पर ये वैल्यू आएगी हमारी इधर। नेक्स्ट इज -2 12, हेयर इज -2 12 हमारी ऊपर जाएगी कुछ इधर, और जिससे हमारा ग्राफ ऐसे ज्वाइन कर कर एक स्ट्रेट लाइन देगा। बनाकर देखना, स्ट्रेट लाइन ही आएगी। और ये हमारी यहाँ पर कहाँ मीट कर रही है? ये हमारी मीट कर रही है इस पॉइंट पर। सो ये पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा इस पॉइंट पर मीट कर रही है दोनों लाइंस, दैट इज 3 5। सो x मेरी हो जाएगी वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 5। x थी मेरे पास कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y, दैट इज 5। सो 3 एंड 5 आर द वैल्यूज। ये यहाँ पर सोल्यूशन लिखे हुए हैं। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x इज ₹3, कॉस्ट ऑफ 1 पेन y इज ₹5, एंड यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था। Second question is, on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो देखिए कि इनका मतलब क्या होता है। पैरेलल कब होती है? अगर मेरे पास टू इक्वेशन है किस फॉर्म में? a1x
plus b1y plus c is equals to 0, and second is a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. अगर इस टाइप की मेरे पास टू इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस है, सो इनके अंदर हम क्या करते हैं, ये हमारी इंटरसेक्ट कब करेंगी, जब मेरा a1 by a2 is not equal to b1 by b2, not equal to c1 by c2, मीन्स ये आपस में इक्वल नहीं होती हैं, तो हमारी ये क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. सेकेंड इज अगर मेरे पास ये तीनों इक्वल हो जाती हैं, a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2, तो ये हमारी क्या करेंगी, कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट करेंगी ये. एंड नेक्स्ट इज अगर मेरे पास कोई भी दो इक्वल होती है, थर्ड इक्वल नहीं होती है, लाइक a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, मीन्स टू इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है, सो इन दैट केस लाइन्स आर पैरेलल. तो हमारी लाइन्स जो ग्राफ में आएंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी. इसमें फर्स्ट में हमारी लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी, इसमें हमारी लाइन कोइंसिडेंट होंगी, एंड इसके अंदर हमारी लाइन्स पैरेलल होंगी. फर्स्ट पार्ट देखिए, जैसे कि मेरे पास ये दो इक्वेशन गिवन है, इसके अकॉर्डिंग अब मेरा यहाँ पर a1 क्या होगा, a1 is 5, b1 is -4 and c1 is 8. Next is a2 is 7, b2 is 6 and c2 is -9. वैल्यूज में हम पुट करते हैं, a1 by a2 फाइंड आउट करते हैं, जो मेरा आएगा 5 by 7. नेक्स्ट इज b1 by b2, I got -4 by 6, that is -2 by 3, and c1 by c2 is -8 by 9. ये तीनों डिफर करती हैं, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2. सो ये हमारा फर्स्ट केस हो जाएगा, जिसमें हमारी क्या होंगी, लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. बहुत ईजी है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी वही हमारी सिचुएशन यहाँ पर अकर करेगी. सेकेंड इक्वेशन देखिए, 9x plus 3y plus 12 इज इक्वल टू 0, 18x plus 6y plus 24 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर मेरा a1 होगा 9, b1 is 3 and c1 is 12. In the next equation, a2 is 18, b2 is 6 and c2 is 24. फाइंड आउट करते हैं, a1 by a2 is 9 by 18, that is 1 by 2, कट करके 1 by 2 आ जाएगा. b1 by b2 is equals to 3 by 6, that is equals to 1 by 2 again. c1 by c2 is equals to 12 by 24, 12 2s are 24, so again 1 by 2. यहाँ पर मेरा a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2 तीनों इक्वल आ गए. इक्वल मीन्स लाइन्स आर कोइंसिडेंट, मीन्स एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी, ये लाइन्स आर कोइंसिडेंट. इसी तरह से आप इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लोगे, सेम मेथड से होगा. स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. Find out whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent. First part is 3x plus 2y is equals to 5, 2x minus 3y is equals to 7. हमें इसके अंदर a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 रेशियोज कंपेयर करनी है एंड बताना है कि लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ डिटेल बताती हूँ कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट होता क्या है. ये देखिए, जैसे कि हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं, दैट a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये होती है. सेकेंड कंडीशन इज a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2. एंड थर्ड कंडीशन इज a1 by a2
इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, जिसके अंदर हमारी तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होती हैं। देखिए इन तीनों के अंदर क्या होता है कि अगर मेरे पास A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। जब हमारा A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होता तो हमारी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं लाइक दिस। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, इट मीन्स इट विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा क्योंकि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। यूनिक सॉल्यूशन में हमारे पास लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है। नेक्स्ट इज A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। इस केस में हमारे पास लाइंस पैरेलल आती हैं। पैरेलल आएंगी तो लाइंस ऐसी होंगी, हमारे पास ऐसे हो रही है तो ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इट मीन्स इट हैज नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर इसका सॉल्यूशन नहीं होगा तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगी। थर्ड इज A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर हमारे पास तीनों इक्वल होती हैं तो इसके अंदर हमारी लाइंस कोइंसाइड करती हैं। कोइंसाइड का मतलब है जैसे कि फर्स्ट की ये है होगी, सेकंड की ये होगी, थर्ड की ये होगी, मीन्स एक दूसरे के ऊपर आएंगी, वो कोइंसाइड करेंगी। तो वो बहुत सारे पॉइंट्स पर क्या है, मीट करेंगी। इट मीन्स इट विल हैव मैनी सॉल्यूशंस, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। एंड मैनी सॉल्यूशंस में हमारी लीनियर इक्वेशन होती है कंसिस्टेंट। सो यही कंडीशंस हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे एंड देन बताएंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। यस, इन क्वेश्चन नंबर 3 इन फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर होगा, इक्वेशन मेरे पास क्या होगी, 3x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। मैंने राइट हैंड साइड वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब यहाँ पर A1 क्या होगा, x का कोफिशिएंट दैट इज 3, B1 इज 2 एंड C1 इज -5. Here A2 is 2, B2 is -3 and C2 is -7। सभी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले A1/A2 इज इक्वल्स टू 3/2, B1/B2 इज इक्वल्स टू 2/-3 मीन्स -2/3 एंड C1/C2 इज -5/-7, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, दैट विल बिकम 5/7। अब इस केस में हमारे पास क्या आया, दैट A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कौन सी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मीन्स वन सॉल्यूशन, इट मीन्स इट इज कंसिस्टेंट। सो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पर लीनियर इक्वेशन क्या आएगी, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। हम बताएंगे इसके अंदर जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो हमारी कंसिस्टेंट होगी विद यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट इज 2x - 3y इज इक्वल टू 8, 4x - 6y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर हमारे पास A1 होगा 2, B1 इज -3 एंड C1 इज -8। बिकॉज अगर हम 8 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो हमारी लीनियर इक्वेशन बनेगी ax + by + c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में एंड दैट फ्रॉम देयर वी विल गेट C1 इज इक्वल टू -8। नाउ A2 इज इक्वल टू 4, B2 इज -6 एंड C2 इज -9। यहाँ से फाइंड आउट करते हैं अब हम A1/A2 इज 2/4 दैट इज 1/2, B1/B2 इज इक्वल टू -3/-6 कट होकर 2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, दैट इज 1/2।
C1 by C2 is equals to minus 8 by minus 9, that is equals to 8 by 9. Here I get A1 by A2 is equals to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. ये कंडीशन हमारी कहाँ पर अप्लाई होती थी? जब लाइंस पैरेलल होती थी. पैरेलल मीन्स नो सोल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट. तो हम क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट with no solution, that equations are inconsistent with no solution. इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. थर्ड पार्ट भी बहुत इजी है, जो आप इजीली सॉल्व उसको कर लोगे. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is, which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. First is x plus y is equals to 5, 2x plus 2y is equals to 10. सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारी ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरा a1 है 1, b1 इज 1 एंड c1 इज -5, a2 इज 2, b2 is 2 and c2 is -10. So a1 by a2 is equals to 1 by 2, b1 by b2 is equals to 1 by 2, c1 by c2 is equals to -5 by -10, that is 1 by 2. तीनों यहाँ पर इक्वल आ गए. मीन्स a1 by a2 is equals to b1 by b2 इज इक्वल्स टू C1 बाई C2. जब हमारे पास तीनों इक्वल आते हैं तो हमारे पास लाइन क्या करती हैं? कोइंसाइड करती हैं और हमारे पास कंसिस्टेंट होती है इक्वेशन. कंसिस्टेंट होगी तो हम इसका ग्राफ शो करेंगे. कोइंसाइड का मतलब है जो हम वैल्यूज पुट करेंगे. कोइंसाइड का मतलब है कि हम यहाँ पर जो भी वैल्यूज पुट करेंगे इन इक्वेशंस में, तो वो हमारी जो ग्राफ पर लाइन देगी वो एक दूसरे के ऊपर फॉल करेगी, लाई करेगी एक दूसरे के ऊपर, जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं. इस तरह से हमारे पास फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन क्या आ गई? कंसिस्टेंट आ गई. सेकेंड पार्ट इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16. देखिए सबसे पहले हम इसके अंदर भी क्या फाइंड आउट करेंगे? a1 बाई a2. जो हमारे पास यहाँ पर आएगा a1 इज 1 एंड a2 इज 3, दैट इज 1 बाई 3. नाउ b1 बाई b2, b1 इज -1 एंड b2 इज -3, सो दैट इज 1 बाई 3. नेक्स्ट इज c1 बाई c2. c1 बाई c2 हमारे पास 8 इधर आकर -8 हो जाएगा एंड 16 राइट लेफ्ट हैंड साइड आकर -16 हो जाएगा, दैट इज 1 बाई 2. सो यहाँ पर मेरे पास a1 बाई a2 इक्वल आ गया b1 बाई b2 के एंड नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. जब हमारे पास ये कंडीशन आती है तो हमारे पास लाइंस पैरेलल होती हैं. पैरेलल होंगी तो कोई भी मीटिंग पॉइंट नहीं होगा और तो हम उसको क्या कहेंगे? दैट इज इनकंसिस्टेंट. वो हमारे पास इनकंसिस्टेंट होंगी. इसमें कुछ वैल्यूज पुट करके देखते हैं, जैसे कि एक्स वाई. सबसे पहले इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ग्राफ में दिखा देती हूँ, इसकी हमें नीड नहीं है. अब यहाँ पर ग्राफ में दिखाती हूँ. यहाँ पर ग्राफ मैंने पहले कॉपी किया है. ये देखिए, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की लेती हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 8. अगर मैं x को 8 पुट करती हूँ तो 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 8, यहाँ से y आ जाएगा 0. मीन्स 8 0 आर माई पॉइंट्स, 8 ऑन x एक्सिस एंड 0 ऑन y एक्सिस, सो दिस इज 8 0. नेक्स्ट इज ऑपोजिट पुट कर दो. y को यहाँ पर हम क्या पुट कर दे? -8. y को या फिर x को 0 पुट कर देते हैं. x को 0 पुट करेंगे, 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू -8. जब हमने x को 0 पुट किया तो y आ गया -8. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट 0 -8. इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16. इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो?
एक मुझे इंटीजर वैल्यू लानी है अगर y की, तो x को मुझे फ्रैक्शन में पुट करना होगा। 3 कट कब होगा? जब डिनोमिनेटर में 3 होगा। राइट हैंड साइड 16 है तो न्यूमरेटर को 16 ले लो। मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ 16 डिवाइडेड बाय 3, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। 3 से 3 कट हो गया, 3y इज इक्वल्स टू 16 माइनस 16 0, सो y इज 0। सो कोऑर्डिनेट्स क्या है? 16 बाय 3 कॉमा 0। 16 बाय 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 5 15, 5.3 समथिंग इसकी वैल्यू होगी, जो हमारा यहाँ पर लाई करेगा 16 बाय 3 कोमा 0 इज दिस पॉइंट। एंड नेक्स्ट हम ऑपोजिट ले लेते हैं 0 कोमा माइनस 16 बाय 3, जो स्ट्रेट लाइन होगी। एंड इन दोनों लाइन को हम कहीं तक भी एक्सटेंड कर ले, ये कहीं पर भी जाकर ज्वाइन नहीं होंगी। सो दीज आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, सो इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इसी तरह से बाकी के 2 पार्ट्स भी आप सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल सेम मेथड से होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter, more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden graphically. यहाँ पर हमें इक्वेशन सेटअप करनी है। सबसे पहले लेंथ और ब्रेड्थ लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर एंड ब्रेड्थ बी y मीटर, दोनों लेट कर ली। अब हम इक्वेशन सेटअप करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन क्या कहती है? एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है उसकी ब्रेड्थ से। इट मीन्स लेंथ इज 4 मीटर ग्रेटर, मोर देन इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ इज y. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज x माइनस y इज इक्वल्स टू 4। ये मेरी यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट इज हाफ द पेरीमीटर। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर मीन्स 2 into l plus b means x plus y is 36। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, विच इम्प्लाइज x plus y इज इक्वल्स टू 36। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन आ गई हैं। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इन दोनों इक्वेशन को यूज करके। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज लेती हूं मैं, जो ग्राफ में प्लॉट हुई है वही वैल्यूज दिखा देती हूँ। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट इस तरह से पुट करना कि इंटीजर वैल्यू आए, ताकि हमें सॉल्व करना इजी हो जाए। मैं इस इक्वेशन को लिख लेती हूँ x इज इक्वल्स टू 4 प्लस y। इसमें पुट करते हैं। इधर जैसे कि ये हमारे पास है 10 6, अगर मैं x को 10 पुट करती हूँ 4 प्लस 10 दैट इज 4 प्लस 10 नहीं आएगा यहाँ पर, x को हाँ यहाँ पर 10 पुट किया तो y क्या आया 10 माइनस 4 दैट इज 6। सो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए 10 6, जो यहाँ पर ग्राफ पर प्लॉट कर दिया 10 एंड 6। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्लॉट करते हैं। अगर हम x को 12 पुट करते हैं, x को 12 पुट करेंगे तो 12 माइनस 4 इज 8, तो y मेरे पास आ जाएगा 8। 12 एंड 8 दिस इज 12 8। नेक्स्ट इज x को 20 पुट करेंगे तो क्या आएगा x 20, तो y 20 माइनस 4 मीन्स 16। सो 20 16, 20 एंड 16 दिस इज द पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आ जाएगी। इनमें आप छोटी वैल्यूज भी पुट कर सकते थे, लाइक x को 1 पुट किया तो y 3 आ जाएगा, x को 2 पुट किया। यहाँ पर बिगर वैल्यूज क्यों पुट की है? क्योंकि यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में 36 है, थोड़ा सा बिगर तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, इसीलिए ग्राफ में बिगर वैल्यूज तो आनी थी, इसलिए ये पुट कर ली ताकि हमें ज्यादा लाइन एक्सटेंड ना करनी पड़े और इसी के नियर बाय वैल्यूज आ जाए फर्स्ट इक्वेशन के, सिर्फ इसीलिए। सेकेंड वैल्यूज पुट करते हैं हम सेकेंड इक्वेशन की। यस, यहाँ पर अगर मैं x को पुट करती हूँ, y को ले लेते हैं हम 36 माइनस x, ये इक्वेशन में यूज करते हैं। अगर हम x को 20 पुट करते हैं, x को 20 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 36 माइनस 20 16। 20 16 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये x y 20 16, x 20 है तो y 16 है। दिस पॉइंट सेम पॉइंट दैट वी हैव प्लॉटेड इन फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हम लेते हैं x को 24, x 24 होगा तो y 36 माइनस 24 इज 12।
24 12, दिस इज 24 12. नेक्स्ट इज ऑपोजिट पुट करते हैं, x को 12 पुट कर देते हैं तो y कितना आ जाएगा 24. 12 एंड 24 इज दिस. अब इसको भी ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन को भी ज्वाइन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा. डायमेंशंस ही फाइंड आउट करनी थी जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है. देखिए डायमेंशंस क्या होंगे, यहाँ पर कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है 20 एंड 16. सो x क्या हो गया 20. x क्या ली थी हमने लेंथ, लेंथ इज 20 एंड ब्रेड्थ इज 16 मीटर. ये हमारी डायमेंशंस आ गई रेक्टेंगल, ये हमारी डायमेंशंस आ गई है यहाँ पर रेक्टेंगल की जो हमें फाइंड आउट करनी थी. 7th क्वेश्चन इज draw the graphs of the equation x minus y plus 1 is equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. ये देखिए सबसे पहले हम अपनी दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं. यहाँ पर x minus y is equals to minus 1, 3x plus 2y is equals to 12. सबसे पहले तो हमें इन इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करना है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करके उनका क्या है पहले हमें ग्राफ पर प्लॉट करनी है. आफ्टर दैट जो फिगर बनेगी हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं द एक्स एक्सिस एंड शेड, और उसको हमें फिर शेड करना है. ये देखिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1. इसको मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1. वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स वाई जो ग्राफ में ली हुई है वही वैल्यूज मैं लेती हूँ ताकि आपको समझाना इजी हो जाए. सबसे पहले x को अगर मैं ले लूँ, y को अगर मैं 1 लेती हूँ, 1 माइनस 1 x 0 हो जाएगा. अगर मैं y को यहाँ 2 लेती हूँ, 2 माइनस 1 x इज 1. इफ आई टेक y एज 3, 3 माइनस 1 x इज 2. एक और वैल्यू ले लेते हैं, इफ आई टेक y एज 0, अगर मैं y को 0 लेती हूँ तो x क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1. ये वैल्यूज आ गई हमारे पास. यहाँ पर x को 4 ले रखा है तो 4 ले लेते हैं. y को अगर y 4 है तो हमारा x 3 आ जाएगा. यहाँ पर x मेरा 3 आएगा. नेक्स्ट हम इसमें प्लॉट करते, सबसे पहले वैल्यूज निकालते हैं. अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ क्या आएगी 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2. ये मेरी वैल्यू आएगी y की. ग्राफ में प्लॉट करने से पहले उसके पॉइंट्स लेते हैं हम, x y इस तरह से लेंगे कि एक इंटीजर वैल्यू आए. ये देखिए अगर मैं यहाँ पर x को 0 लेती हूँ, ये 0 बन जाएगा. 12 डिवाइडेड बाई 2 इज 6, तो कोऑर्डिनेट्स आगे 0 6. अगर x को 2 लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 12 माइनस 6 6, 6 बाई 2 इज 3, सो y 3 आ जाएगा. अगर x को 4 लेते हैं, 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 12 0, सो y इज 0. ये पॉइंट सब यहाँ पर प्लॉट करते हैं. ये देखिए x 0 y 1, यहाँ पर x 0 y 1, दिस इज 0 1. नेक्स्ट इज 1 2, x 1 एंड y 2, दिस इज 1 2. Next is 3 4, x is 3 and y is 4, this is 3 4. Next is minus 1 0, x is minus 1 and y is 0, this is minus 1 0. जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी. After that from second equation 0 6, x is 0 and y is 6, this is 0 6. x 2 y 3, x is 2 y is 3, this is 2 3. नेक्स्ट इज 4 0, x is 4 and y is 0. इसको ज्वाइन के तो हमें ये लाइन मिल गई जो हमारी x एक्सिस के ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही है. x एक्सिस के ऊपर ट्रायंगल फॉर्म कर दिया. अगर हम इस ट्रायंगल के वर्टिसेस फाइंड आउट करते हैं, प्लॉट करने के बाद हमारे पास क्या आता है वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल. इसको नेमिंग दी है ABC ऑफ ट्रायंगल ABC R. क्या क्या होंगे, एक ये मेरा A पॉइंट है दैट इज 2 3. एक वर्टेक्स A होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 2 3.
नेक्स्ट इज यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा बी, दैट इज -1 0. B is -1, 0 and next is this is C. C is 4, 0. सो ये हमारे ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आ गए और यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था. इसको हम शेड कर सकते हैं जैसे मर्जी. सो दिस इज माय फॉर्म ट्राइंगल. यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.1 ऑफ चैप्टर 3 कंप्लीट होती है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना. फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना. थैंक यू एवरीवन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.